अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तलबा व तालिबात फिर दोबारा आपकी खिदमत में सर सैयद अब्दुल हाई, जूनियर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, आमपल्ली गर्ल्स कॉलेज, चैप्टर की दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हो चुका है। फिर दोबारा मैं कमिश्नर साहब सैयद उमर जलील साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अपनी काविशों से कमिश्नर ऑफ इंटरनेट के तहत उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात के लिए ये सुनहरी मौका अता किया है, ताकि हमारे तलबा और तालिबात को ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो, क्योंकि सारे जवानात इंग्लिश में और तेलुगु में मवाद अवेलेबल है और उर्दू में कोई यूट्यूब पर भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से तलबा और तालिबात के लिए उर्दू में भी क्लासेस का इनेकाद किया गया है। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हुए आपको याद करूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में जब इंटीग्रेशन शुरू किया था तब राब्ते कर दिया हूँ, राब्ते किया, और उसके साथ ही साथ उनका इस्तेमाल कैसा करना है, उनको कैसे यूज़ करना है, उस बेस पे कई सवाल भी हल किए थे। अब आज हमारी दूसरी क्लास है, ये भी एक्सरसाइज। चलिए तो पहला सवाल शुरू करता हूँ। दर्जे वाला का कमूल शुरू करो। दर्जे सवाल का तकम्मुल महसूस करो। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ पावर ऑफ log 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ सबसे पहले आपको एक जांचा बताऊंगा। हम जानते हैं कि पावर ऑफ log x इक्वल टू होता है e पावर ऑफ log x मसावी है x। तो इसी जाब्ते की बुनियाद पर हम e पावर ऑफ log 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब जब आपको यहाँ दो टर्म है, दोनों को मुझे मुख्तसर करना है, सेपरेट करना है, तो मेरा होता है इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स। हमें अरे पास कोई ज़ाब्ता नहीं है tan स्क्वायर एक्स, तो अगेन मैं ये ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। जानते हैं फिर भी जैसा पढ़ा थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसकी बुनियाद पे सेक स्क्वायर एक्स हमको अगर मैं अंदर ला लिया तो माइनस 1 होगा, एक्स उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये प्लस tan स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स की प्लेस लिख रहा हूँ मैं स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फिर ये इंटीग्रल ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्लस इंटीग्रल डी एक्स एक दूसरे से हो जाते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा हुआ था। अब आपको याद है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आंसर क्या है, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू नथिंग बट tan है। तो the last step, so at the last step we have to add the constant of integration, that is c is my constant of integration। तो आंसर क्या होगा आपका, इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर एक्स का आंसर हो गया इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर आंसर है tan x प्लस 6।
ठीक है, ये था पहला सवाल, तो नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल शुरू करते हैं। चलिए इसके साथ ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफा एग्जामिनेशन में पूछा है। दूसरा सवाल है केरला ए पावर ऑफ एक्स बाई ए पावर ऑफ एक्स। ठीक है, सवाल क्या है? ए पावर ऑफ एक्स माइनस बी पावर ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए पावर ऑफ एक्स टू बी पावर ऑफ एक्स। नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था मैं कि जहां तक हो सके सवाल को मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने के लिए हमको अलजबरा के ज़ाब्ते इस्तेमाल करना पड़ता है बाज़ वक्त, जैसा कि यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर ज़ाब्ता इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए पावर ऑफ एक्स प्लस पावर ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a पावर ऑफ एक्स बी पावर ऑफ होल डिवाइडेड बाई ए पावर ऑफ एक्स टू बी पावर राइट इंटू होल dx। क्या समझ में? ए की दूसरी जमा बी की दूसरी माइनस 2 ए पावर ऑफ एक्स बी पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू। अब मैं जब टर्म बाई टर्म डिवाइड किया तो ए पावर ऑफ एक्स होल स्क्वायर ए पावर ऑफ एक्स दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते और बचता क्या है, ऊपर ए पावर ऑफ एक्स बचता, नीचे बी पावर ऑफ एक्स बचता। सो विच कैन बी रिटन एज ए बाई बी होल पावर ऑफ एक्स राइट प्लस, जब यहाँ आएंगे बी पावर ऑफ एक्स बी पावर ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर एक बचा बी पावर ऑफ एक्स तो बचा ए पावर ऑफ एक्स। तो इसको लिखता हूँ मैं बी बाई ए होल पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है ना। जब यहाँ देखिए ए पावर ऑफ एक्स बी पावर ऑफ एक्स ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर मेरे पास? सिर्फ 2 टाइम डी एक्स राइट। मेरे पास ज़ाब्ता है, क्या ज़ाब्ता था? इंटीग्रल ऑफ ए पावर ऑफ एक्स डी एक्स तो ए पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए। ज़ाब्ता ऑलरेडी ये पढ़ चुका है। ए पावर ऑफ एक्स का ज़ाब्ता क्या होता है? ए पावर ऑफ एक्स बाई लॉग ए। बुनियाद पे बुनियाद पे ए पावर ऑफ एक्स का ज़ाब्ता है ए पावर ऑफ बी लॉग ए। तो ये हो गया ए बाई बी होल पावर ऑफ एक्स बाई लॉग ए। ए क्या चीज़ है? लॉग ए बाई बी प्लस क्या है? बी पावर ऑफ एक्स की बुनियाद पे है, सो इट इज नथिंग बट बी बाई ए होल पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी बाई ए। जैसा का वैसा डी एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया आपका जवाब प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि हमेशा हम ऐड करते हैं। हो गया कांस्टेंट वैल्यू ठीक राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स integral of sec square x into cosec square dx. So which can be written as integral of as it is sec square can be written as 1 by cos square x, sec square can be written as 1 by sin square x dx. ठीक है, तो sec square x को लिखा मैं 1 by cos, sec square को लिखा 1 by sin. Now 1 can be written as sin square x plus cos square x. हम आईडेंटिटी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, क्या sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होती है? 1 होती है। तो 1 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स टू sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जब यहाँ मैं टर्म बाई टर्म डिवाइड करूंगा तो sin स्क्वायर एक्स बचेगा, क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर चलेगा, क्या बचेगा? 1 बाई sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो
this is nothing but is equal to 1 by cos can be written as again x square x dx. 1 by sin can be written as cos square x dx. This second square x is tan x into cos square x minus cot x plus. So this is the last part of the answer. The last part, in the last term, we have to add the constant of integration, right? So my answer is tan x minus cot x plus c. Okay. Next, a power of x increase है. But का तो आंसर क्या था? A power of x a by b whole power of x plus b by a whole power of x minus 2 था. ये दोनों कैंसिल हो गए थे. उसके बाद ये a power of x करना था, तो इसका आंसर था मेरे पास a power of x by log a. तो a by b whole power of x by log a मतलब क्या है? log a by b होगा प्लस b power of x dx का आंसर क्या था? b by a whole power of x by log b by a होगा minus 2. तो दिस इज आंसर और दोबारा एक दफा लिख लीजिए. चलिए ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम. हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस cos 2 टू dx. क्या है सवाल? इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2x dx. चलिए इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर जैसा क्या था 1 माइनस. यहाँ पर मेरा मकसद है कि cos 2x की वैल्यू ऐसी लिखी जाए जिससे 1 कैंसिल होना, राइट? तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स. ठीक है. 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स dx. इससे फायदा ये होगा कि 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स जैसा क्या वैसा 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स टू dx. अब -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं. तो विच गिव्स मी इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ. अब टर्म बाई टर्म इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं. 1/2 आ जाता बाहर 1 बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस फिर ये 1/2 बाहर निकाल लिया. ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा sin स्क्वायर एक्स dx. ठीक है. क्या करा? ये 1 एज इट इज cos 2x प्लस भी लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स. फिर 1 प्लस cos 2 स्क्वायर एक्स एज इट इज ये 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स. -1 +1 कैंसिल हो गया. ऊपर क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 sin स्क्वायर एक्स. अब को टर्म बाई टर्म डिवाइड कर रहा हूँ मैं. 1/2 sin स्क्वायर एक्स मीन्स 1/2 बाहर निकालिए. अंदर बचा 1 बाई sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स. यहाँ पर है 1/2 बाहर निकालिए, राइट? इज इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज. जब इसको ऊपर बुला लिए 1 बाई sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता cos स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस 1/2 एज इट इज. फिर cos बाई sin इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स ऊपर बुला लिए cos बाई sin इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू. अब आप देखेंगे इंटीग्रल cos स्क्वायर का जाता है हमारा क्या है माइनस cot x. लेकिन जब यहाँ देखेंगे cot स्क्वायर का कोई जाता हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो अगेन हम वही पुरानी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट में पढ़े थे cos स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स. cos स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. मेरे को क्या होना है cot स्क्वायर एक्स होना है. तो इसमें से मैं cot स्क्वायर एक्स निकाल रहा हूँ. इसको अंदर बुला ले रहा हूँ. सर क्या होगा ये स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि cot स्क्वायर एक्स की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ. इक्वल टू a बाई 2 टू स्क्वायर एक्स डी का प्लस हाफ जैसा का था cot स्क्वायर एक्स की प्लेस में क्या लिख रहा हूँ मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है. यहाँ जगह सफिशिएंट नहीं है
तो इसको फिर यहाँ नीचे लिखा जा रहा है इक्वल टू हाफ हाफ करेक्ट हाफ कोजेक स्क्वायर dx प्लस हाफ फिर अलग कॉट स्क्वायर की प्लेस लिख रहा हूँ कोजेक स्क्वायर x, ठीक है, हाफ एज इट इज कोजेक स्क्वायर एज इट इज प्लस हाफ कॉट स्क्वायर की प्लेस लिख रहा हूँ कोजेक स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस हाफ एज इट इज। अब आप देखेंगे दोनों भी सेम टर्म है, इसका कोएफिशिएंट हाफ है, इसका कोएफिशिएंट हाफ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो 2 हाफ हाफ होती है माइनस कॉट एक्स, राइट, माइनस कॉट प्लस हाफ इज इंटीग्रल डीएक्स की जरूरत होती है एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऐसे, ठीक है, सर क्या आ गया माइनस कॉट एक्स माइनस हाफ एक्स, आ गया समझ में, कहाँ से शुरू करें हम सवाल को, कहाँ से शुरू करे थे, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस 2 dx, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एज इट इज 1 एज इट इज माइनस एज इट इज कॉस 2 इसके उधर लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 एज माइनस 1 प्लस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, हाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, ये क्या बचता प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरा मकसद क्या है, तो क्या है डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो 1/2 एच डी बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस बाई 2 एच डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स एच डी, तो बाई 2 एच डी 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कैन रिटर्न एज कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई 2 एच डी कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का सार कर रहा हूँ, मेरे पास जाता है, क्या जाता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मेरा मकसद है कॉट स्क्वायर कितना निकालना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंदर ला लिए तो इन्हें उधर चले आता, ये बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स, तो मतलब ये हुआ कि कॉट स्क्वायर एक्स की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर एक्स की प्लेस पे लिख रहा हूँ मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, हाफ इंटू 1 इज माइनस हाफ, ये 8 आने प्लस ये 8 आने हो गया 1 रुपया, तो 1 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस हाफ डी एक्स, कोसेक स्क्वायर की कदर होती है माइनस कॉट एक्स, हाफ जैसा का वैसा, इंटीग्रल डी एक्स की कदर हो गई एक्स प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गए, ये सारे सवाल 2 मार्क्स के हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, 1 बाई 1 प्लस इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, प्लस कॉस एक्स का क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स हो मल्टीप्लाई एंड कॉस एक्स, तो इन्हें बन जाता फाइव प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जाब्ते में है, प्लस इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स नथिंग बट cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट एक्स
कॉस बाय साइन कॉट एक्स, नीचे एक साइन बचा था 1 बाय साइन, और ये क्या होता कोसेक एक्स होता, कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटीग्रल स्क्वायर एक्स, राइट। व्हाट इज इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, राइट, इक्वल टू इंटीग्रल cosec x cot x is again minus cosec x. So minus into minus it become plus. ठीक है, तो आंसर। चलिए, इसके साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी सवालात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, और यहाँ पर एक तरीका है, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं इंदिराज का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मालूम, सवाल कौन सा भी रहने दो, कैसा भी सवाल रहने दो, आप उस सवाल के अंदर से छोटा सा टर्म सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके जब उसको तफरुक करते हैं, सेलेक्ट करके उसको तफरुक करते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल रहता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या है, सवाल में से कोई एक टर्म सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके उसको तफरुक करेंगे, तफरुक करके जब उसका आंसर देखेंगे तो आंसर क्या है क्वेश्चन में अवेलेबल रहता। ठीक है, तो उस तरीका का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कौन सा भी बड़ा से बड़ा सवाल रहने दो, आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ से इजीली हल कर ले सकते हैं, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ाता हूं मैं सवाल को। पहला सवाल है, ये भी 2 मार्क्स के सवालात है। ये 2 मार्क्स के सवालात में तवज्जो इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि इस पे पूरा आपका दारोमदार, अगर आप इससे परफेक्ट हो गए, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आप बड़ा सवाल भी अपने तौर पे कर ले सकते हैं। असल यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको ज़ाब्तों का एप्लीकेशन सीखना है, ज़ाब्तों को कैसा इस्तेमाल करना है। ज़ाब्ते तो बहुत सारे हैं, एक मैकेनिक है, मैकेनिक ने 50 किस्म के पाने रहे थे, लेकिन उन्हें कोई पाना भी लगा दिया तो क्या है, उसका नट बोल्ट खुल नहीं पाता जब तक कि उन्हें परफेक्ट नहीं रहा। तो उसके लिए परफेक्शन के लिए उन्हें देखता, पाना 9-10 का आता, पाना 10-11 का आता, तो वही इस्तेमाल करता। तो जहाँ पाना लगता है वहाँ पे प्लेयर लगा के नहीं खुल सकता। तो इसके लिए आप जब तक ज़ाब्तों पे उबूर हासिल नहीं करेंगे, जब तक ज़ाब्ते परफेक्ट याद नहीं करेंगे, तब तक सवाल आपको हल नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है, अंधे की लकड़ी। जब तक अंधे के हाथ में लकड़ी हो तो उन्हें अपना रास्ता तय कर सकता, नहीं तो फिर उन्हें एक 4 कदम भी नहीं चल सकता और गिर पड़ता है। इसीलिए जब मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं, मैथमेटिक्स करना है, तो आपको ज़ाब्तों पे परफेक्शन आना चाहिए, ज़ाब्तों पे उबूरियत होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट तरीके की तरफ आपको ले आता हूँ मैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला सवाल है, महसूब करो इंटीग्रल ऑफ log x होल स्क्वायर x टू डी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ log x होल स्क्वायर बाई x। तो अब मैं जैसे आपको बताया कि आप इसमें से ऐसा कोई टर्म सेलेक्ट करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको तफरुक करेंगे, तो उसका आंसर यहाँ पर है अवेलेबल है ना। मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, पुट log x, यहाँ पे log x है, यहाँ x है, इसमें का log x ले रहा हूँ, log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव log x क्या होता है टू डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता, का मतलब ये हो गया कि 1/x डी के अंदर क्या होगा डी टी। सर देखिए घूर के आप, तो यहाँ पर 1/x dx अवेलेबल है, तो इसकी प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रल ऑफ प्लस हो गया डी टी, log x प्लस हो गया टी, के ऊपर कदर क्या थी, टू थी स्क्वायर। तो ठीक ये आपकी पुराना ज़ाब्ता हो गया, स्क्वायर ऑफ एन के ज़ाब्ते की सूरत में आ गया। स्क्वायर ऑफ एन का ज़ाब्ता क्या था, स्क्वायर ऑफ एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 था, तो ये बन जाता टी क्यूब बाई 3। तो 1/3 जैसा का वैसा, टी की कदर क्या थी, log x, तो इन्हें हो गया log x क्यूब प्लस, ये आखिरी स्टेप था, इंटीग्रेशन हो चुका था, तो इसका आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/3 log x होल क्यूब। आगे समझे। चलिए, अब और एक सवाल की तरफ आपकी तो कराता हूं मैं। एक सवाल लिखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर dx। जैसा कि आपको बताया मैं, इसमें से आपको कौन सा भी एक टर्म ऐसा सेलेक्ट करना है, कि उसको तफर होता है, वो आंसर मेरे पास अवेलेबल है ना। मिसाल के तौर पे x लिया तो आंसर 1 रहता है, इसका कोई मकसद नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट स्क्वायर टू टी, मैं इसको तफर कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x टू इक्वल टू क्या है, dt। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, x dx है, यहाँ 2x है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x dx, तो x dx की प्लेस में मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 dt इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ dt बाई 1 प्लस इसको इधर क्या बोले थे आप, t, तो 1 प्लस t। अब जरा घूर के देखिए, तो आपके पास एक जाप्ता था, क्या था, इंटीग्रल ऑफ x dx इक्वल टू क्या था, log x, ठीक है, जाप्ता पढ़ चुके थे आप। देयरफॉर इसकी बुनियाद पे 1/2 जैसे का इंटीग्रल होगा इक्वल टू log x, log और 2 जैसे वैसा log 1 प्लस टी, क्या चीज था, एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस some constant of length. So this is my answer. So this is the second lecture on integration. Inshallah, again I will continue the remaining part. Okay. By that time, go and practice the question perfectly. If you have any doubt, you can ask me without any hesitation. Okay. Inshallah, we will continue the next class. Thank you. Wish you all the best.